बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद वाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वैसे तो आज की काफी सारी खबरें हैं, नए नए शगुफे हैं, लेकिन मैंने आपको 3 पॉइंट्स पर ब्रीफ करना है, तज्जिया अपना देना है और आपको बताना है कि इनकी कानूनी हैसियत कौन सी है। वैसे तो आप आज आपने देखा कि मरियम नवाज साहबा कह रही थी कि कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अपने मेरे अबू वजीर आजम थे इसलिए मैं वजीर आला बनी हूं। तो वो कह रही थी कि जी मैं आग का दरिया क्रॉस करके वजीर आला की कुर्सी तक पहुंची हूं। बहरहाल ये उनकी अपनी सियासी स्टेटमेंट्स हैं, या आप इमोशनल कह लें या उनकी तरफ से इनको वो मोटिवेशनल समझती है। ये तो खैर उनकी सोच है। अवाम बड़ी अब सियानी हो चुकी है, अवाम को सारे पता है क्या होता है क्या नहीं होता। इमरान खान का जेल के अंदर जो कमरा अदालत है वहां से शीशे की और लकड़ी की दीवारें हटा दी गई, लेकिन नई पाबंदियां लगा दी। कोर्ट ने एक गैर कानूनी ऑर्डर पास कर दिया। क्या इस गैर कानूनी ऑर्डर को चैलेंज किया जाएगा? अगर चैलेंज किया जाता है तो उसका फेट क्या निकल सकता है और इस ऑर्डर में गैर कानूनी क्या है? इसके बाद है जी मरियम नवाज साहबा की वर्दी। और वर्दी पहनने से पहले क्या इंतजाम किए गए कि इन पर एफआईआर ना हो, और उसके बावजूद भी एफआईआर हो सकती है अगर आफ्ताब इकबाल बाजवा साहब जो हैं वो इस पर डटे रहते हैं। और उसके साथ सबसे एंड पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने प्रोटोकॉल वापस कर दिया और आइन की धज्जियां उड़ाने से मना कर दिया। इन सारी बातों पर डिटेल से बात करते हैं, लेकिन आपसे पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले 190 मिलियन पाउंड केस है इमरान खान पर। आपको पता है कि पहले कुछ दिन पहले पिछली समात पर शीशे की और लकड़ी की दीवारें लगाई गई थी, जिनको कोर्ट ने ऑर्डर करके हटा दिया। और इमरान खान साहब ने उससे पहले बयानात दिए थे। जनरल आसिम मुनीर जो मौजूदा आर्मी चीफ है उनके खिलाफ नाम लेकर उन्होंने तनकीद की थी, बयान दिया था। जिसके बाद दीवारें लगाई थी, उन दीवारों को तो हटा दिया गया, लेकिन कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर दिया और उस ऑर्डर में कहा गया कि रियासती इदारों और इनके ऑफिशियल्स के खिलाफ, रियासती इदारों और इनके ऑफिशियल्स के खिलाफ सियासी इश्ताल अंगेज मुतासबाना बयानबाजी करने से रोका और कहा कि इशारातन भी बात नहीं करनी, और उसके साथ मीडिया को भी ऐसे जो बयानात हैं उनको पब्लिश करने से रोक दिया गया। अब इसमें गैर कानूनी क्या है? इदारा क्या होता है? अदलिया इदारा है, आर्मी फौज इदारा है, पुलिस इदारा है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि इदारा इदारा होता है, वन पर्सन इदारा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अदलिया इदारा है, चीफ जस्टिस ओहदा है और काजी फायज ईसा कुछ नहीं है। कानून की नजर में काजी फायज ईसा साहब एक पर्सन है, चीफ जस्टिस का एक ओहदा है और अदलिया इदारा है। इसी तरह से फौज इदारा है, जनरल या आर्मी चीफ ओहदा है, जबकि आसिम मुनीर जो है वो एक नाम है, वो एक सेपरेट पर्सन है। इसी तरह से पुलिस में है। तो गैर कानूनी ये है कि ऑर्डर एक तो अच्छा ऑर्डर है कि ठीक है आपने इदारों के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं करनी है। इश्ताल अंगेज मुतासबाना जो बातें करने से रोका है। आप सारा कुछ कर सकते हैं, इश्ताल अंगेजी नहीं और स्कैंडलाइज नहीं कर सकते, लेकिन वो सिर्फ इदारों की हद तक बात है। अगर आप किसी पर्सन के खिलाफ बात करना चाहें तो इसमें कोई ममानत नहीं है। हाँ, अगर उस पर्सन के खिलाफ कोई गलत बात की जाती है तो उस पर्सन के खिलाफ ये ऑप्शन मौजूद है कि वो कानूनी चाराजोई करे, एफआईआर करवाए, मुकदमा दर्ज करवाए, कानून का जो पाकिस्तानी कानून का प्रोसेस है वो अडॉप्ट करके। लेकिन इस कानून में बिल्कुल ही कि आप सियासी बात भी नहीं कर सकते, आप सियासी गुफ्तगू भी नहीं कर सकते, आप इश्ताल अंगेजी की बात भी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन फिर मैं आपको बताता चलूं कि ये इदारों के खिलाफ आप नहीं कर सकते, जबकि किसी पर्सन के खिलाफ आप कर सकते हैं। तो ये इस ऑर्डर में अगर इसको बिल्कुल इसको चैलेंज किया जाना चाहिए हाईकोर्ट में, और अगर इसको चैलेंज किया जाता तो ये सेट असाइड भी हो जाएगा। इसमें हाँ एक पार्ट रह जाएगा कि आपने इदारों के खिलाफ बात नहीं करनी है और इश्तिआल अंगेजी की बात नहीं करनी है। ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मुझे लगता है कि कानून में ऐसा हो सकता है और ऐसी गुंजाइश मौजूद है। और ये ऑर्डर किसी बंदे की जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है,
जो आज़ादी इजहार राय है उसको गज़ब करने के मुतरादिफ है। तो इसलिए ये ऑर्डर गैर कानूनी है कुछ हद तक, और इसको सेटिसाइड भी होना चाहिए, इसको कालादम भी होना चाहिए अगर इसको चैलेंज किया जाता है। तो मरियम नवाज साहबा ने जी वर्दी पहन ली, और वर्दी पहनने के बाद उनके खिलाफ जब उन्होंने वर्दी पहनी और तस्वीरें वगैरह बना ली, वीडियोस वगैरह बना ली, फंक्शन अटेंड कर दिया, तो उनके खिलाफ एक एप्लीकेशन आ गई। पीटीआई रहनुमा, पीटीआई के लीगल टीम के मेंबर आफ्ताब बाजवा साहब ने लाहौर सेशन कोर्ट में उनके खिलाफ एक एप्लीकेशन फाइल कर दी कि उन्होंने, क्योंकि वो पुलिस की पर्सोनल नहीं है, तो उन्होंने प्राइवेट पर्सन होकर पुलिस में नहीं है तो पुलिस की वर्दी पहन ली है, तो इस पर उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाए, उनके खिलाफ एफआईआर मुकदमा दर्ज किया जाए, जो कि पीपीसी के मुताबिक, ताजीरात पाकिस्तान के मुताबिक ये एक जुर्म है। जब वो एप्लीकेशन आई तो पंजाब पुलिस की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया सोशल मीडिया पर, ट्विटर अकाउंट पर। उस नोटिफिकेशन में इजाजत दी गई 30 जनवरी 2024 को नोटिफिकेशन जारी हुआ। उस नोटिफिकेशन पर डेट है जारी होने की 30 जनवरी 2024। लेकिन सबसे हैरान कुन बात है कि वो आज तक किसी को पता ही नहीं था। आज ये मामला जब एप्लीकेशन आई तो उसके बाद ये नोटिफिकेशन सामने आया है। उस नोटिफिकेशन में मरियम नवाज साहबा को बचा तो लिया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बताता हूं कि एफआईआर हो सकती है अगर बाजवा साहब डटे रहें। पहले उस नोटिफिकेशन का पर्पस क्या था कि किन किन मौका पर जो मरियम नवाज साहब है, मीन्स के चीफ मिनिस्टर है, वो यूनिफॉर्म पहन सकती है। नंबर 1 पे था जी, सुन लें जी, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर में वियर यूनिफॉर्म और फॉर्मल ओकेजन्स लाइक रिव्यू ऑफ परेड्स while addressing police darbars, visit police establishments or any such occasion as specified for encouraging the police personnel or troops। ये थे चंद कि आप परेड पर जा रहे हैं, आप पुलिस को एड्रेस कर रहे हैं, या कोई ऐसा पुलिस इस्टेब्लिशमेंट का कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हैं जिसमें पुलिस को आपने इनकरेज करना है, उन फंक्शंस पर आप यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। यहां पर तो मरियम नवाज साहबा बात जाती हैं इस नोटिफिकेशन के मुताबिक। इसको चेक करने के बाद क्या ये ऑफिशियल गजट में पब्लिश हो चुका है, क्या ये 30 जनवरी की इस पर डेट है तो 30 जनवरी को पब्लिश हुआ था या अभी तक पब्लिश नहीं हुआ। ये सारी चीजें देखने के बाद अगर सारा कुछ इस नोटिफिकेशन का ठीक है तो उसके बाद भी मरियम नवाज साहबा ने जुर्म का अर्तकाब किया है, वो कैसे? ये सारे फंक्शन अटेंड करने के बाद मरियम नवाज साहबा गई हैं जी स्पीकर पंजाब असम्बली के पास, वहां पर काबीना से मीटिंग की है, वहां पर स्पीकर के अलावा दीगर लोग भी बैठे हुए हैं, वीडियो आप देख रहे हैं। तो इस वीडियो में मरियम नवाज साहबा ने पुलिस वर्दी में प्राइवेट लोगों के साथ मीटिंग की है। मीन्स देर पाए कि वहां पर पुलिस का कोई फंक्शन नहीं था, जो इस नोटिफिकेशन में स्पेसिफाइड है वो कोई फंक्शन नहीं था, लेकिन मरियम नवाज साहबा ने पुलिस की वर्दी में वीडियो भी बनाई, फंक्शन भी अटेंड किया और बाकायदा वो वीडियो अपलोड भी हुई सोशल मीडिया पर। तो लिहाजा यहां पर आके जुर्म फिर भी अर्तकाब जुर्म का कर दिया है। अगर ये आफ्ताब बाजवा साहब जो हैं इस पर डटे रहते हैं तो एफआईआर हो सकती है कानून के मुताबिक। तीसरी बात है जी, काजी साहब ने एक बोल न्यूज की खबर चली, ARY न्यूज की भी खबर चली थी कि काजी साहब ने प्रोटोकॉल वापस कर दिया, अब उनके पास सिर्फ प्रोटोकॉल की 2 गाड़ियां रह गई हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं यहाँ पर काजी साहब की जितनी तारीफ करूं कम है। उन्होंने प्रोटोकॉल वापस कर दिया, लेकिन काजी साहब एक छोटा सा सवाल है, क्या सिर्फ आपकी सिर्फ इतनी सी जिम्मेदारी है कि अपना प्रोटोकॉल वापस कर दें? क्या काजी साहब का अपना प्रोटोकॉल वापस करने से कोई फर्क पड़ने वाला है? बेशक ये एक बारिश का पहला कतरा साबित हो सकता है, लेकिन काजी साहब को आज खुद नोटिस लेना चाहिए कि आप गरीबों पर टैक्सेस लगाते हैं, आप ये जो 50-50, 100-100 गाड़ियों का प्रोटोकॉल लेकर फिरते हैं, ये किस लिए? ये सारा का सारा वापस करो। और मौजूदा जो हालात हैं, माशी हालात हैं मुल्क के, उनको मद्देनजर रखते हुए सारा का सारा प्रोटोकॉल वापस करवाना चाहिए। और साथ में काजी साहब ने आज एक स्टेटमेंट भी दी है। काजी साहब कहते हैं कि जी आइन की धज्जियां उड़ाएंगे तो हम इजाजत ना देंगे। अच्छी बात है, इजाजत नहीं देनी चाहिए, लेकिन पिछले 2 साल से पता नहीं क्या उड़ रहा था, मुझे नहीं समझ आई कि वो आइन की धज्जियां थी या पूरा का पूरा आइन ही उड़ रहा था। कोई आइन पकड़ के असेंबली में कोई गलत इशारे करता है, कोई आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाता, कोई आइन के मुताबिक फ्रीडम ऑफ स्पीच की इजाजत नहीं देता, कोई आइन के मुताबिक जलसे जुलूस करने की, एहतजाज करने की इजाजत नहीं देता,
कोई आइन के मुताबिक लोगों को फ्री एंड फेयर ट्रायल का राइट नहीं देता, और कोई आइन के मुताबिक चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन नहीं करवाता। इसी तरह से कोई आइन के मुताबिक पीटीआई को मखसूस नशिस्तें नहीं देता, और इसी तरह से आइन के मुताबिक पाकिस्तान की नेशनल असम्बली का जनरल इलेक्शन भी नहीं होता, और वहां पर पता नहीं क्या हो रहा था। ये तो काजी साहब ही जवाब दे सकते हैं। बहरहाल काजी साहब ने आज ये एक तो बयान दिया और एक कदम उठाया, ये उनकी यहाँ पर तारीफ बनती है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।